बात करेंगे चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान शकील बेग से। शकील बेग साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, साथ साथ जो है धमकियां भी दी जा रही हैं, कंज्यूमर्स के हवाले से आपने अब तक क्या किया? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले काफी दिनों से डेयरी फार्मर की एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से सार्फिन पे एक प्रेशर बिल्ड किया जाए कि ताकि सार्फिन रोने लग जाए कि जी हमको दूध नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस वक्त सिर्फ हाई कोर्ट में इसके ऊपर एक पिटीशन है, अभी वो पिटीशन वापस नहीं हुई है। जब तक वो वापस नहीं होती है, ना तो दूध के नर्ख बढ़ाए जाएंगे ना कम किए जाएंगे। ये कमिश्नर ने इनको वाजे कर दिया था कि आप इस तरह की कोई चीज ना करें कि जिससे सार्फिन को नुकसान पहुंचे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये अपनी भैंसों को लाकर कभी ये ज़िबा करने की कोशिश करते हैं, मरी हुई भैंसें होती हैं बेचारी, ये क्या करते हैं, रोड बंद करवा देते हैं। यानी कि अपना एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि कमिश्नर इनके प्रेशर में आकर और कीमतें बढ़ा दे। मेरा इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरीके से करने से या इस तरह की मनमानी करने से क्या आप सार्फिन के ऊपर एक बम गिराना चाहते हैं? पहले ही सार्फिन के ऊपर पेट्रोल के बम गिरे हुए हैं, वैसे ही सार्फिन को बाकी चीजें महंगी मिल रही हैं। आप कैसे इस चीज को डिफाइन करते हैं कि जो दूध आपका जो इतना महंगा हो चुका है, आपने पहले वो डिफाइन करना है। आप इस चीज को साबित तो करें कि वाकई आपको दूध महंगा मिल रहा है। तो आप इस चीज को जब साबित नहीं कर सकते और आप इस तरह की मनमानी कर कर आप हम पे प्रेशर डालना चाहते हैं कि ताकि प्रेशर में आकर कमिश्नर कराची और उसकी जो टीम है, जो उसमें मैं खुद भी उस टीम का हिस्सा हूं, कि जी हम इस चीज को माने कि नहीं जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं इधर बता दूं कि कराची में जो सबसे बड़े डेयरी फार्मर है, उन्होंने इस एहतजाज से अपने आप को दूर कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम सार्फिन के मफाद में इस तरह का कोई इक़दाम नहीं करेंगे जिससे सार्फिन को या गवर्नमेंट को या किसी अदारे को नुकसान हो। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इस वक्त वो सार्फिन जो नेशनल हाईवे से या सुपर हाईवे से आना चाहते हैं, आप वो रोड को भी ब्लॉक करके एक खुदा न खास्ता एक ऐसा तरीका अपना रहे हैं जो ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए भी लम्हा फिक्रिया बन चुका है और सार्फिन के लिए भी। और एक चीज और है कि ये कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो दूध की कीमत बढ़ा रहे हैं उसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इंजेक्शन का कब इन्होंने गवर्नमेंट से या हम हमारे साथ बैठकर कभी भी इन्होंने ये बात नहीं की कि हम इंजेक्शन लगाते हैं। इसका मतलब है कि जो गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं उसको आज आप इस तरह डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कानूनी काम कर रहे थे। आप पहले भी गैर कानूनी काम कर रहे थे, अब फिर गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। आपको ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए और इस प्रेशर से मैं समझता हूं स्वयं नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। पहले भी गैर कानूनी काम, अब भी गैर कानूनी काम, प्रेशर से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया शकील बेग अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए।